हेलो। इस नई एजुकेटिव सीरीज के पार्ट 5 में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट के बारे में बात हो रही थी। आपने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में काउंटिंग में किसी भी नंबर में 9 अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी काउंटिंग 9 तक हुई है। अगर 9 अंकों से ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है, यानी काउंटिंग 9 से बड़ी हो गई। अगर किसी नंबर में 189 से भी ज़्यादा अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी काउंटिंग 99 से बड़ी हो गई, यानी वो संख्या 99 से बड़ी हो गई। अगर 189 से कम अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी वो 99 से कम है। अगर 2889 से ज़्यादा अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी वो 999 नंबर से कम का प्रयोग हो रहा है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा का प्रयोग हो रहा है। आपके सामने एक उम्दा सवाल है। एक कदम आगे की ओर रुख करता हूं। आपके पास सवाल में कहा गया है ये एक कंप्लीट नंबर है जिसके आखिरी 3 डिजिट बताना है, और इस नंबर में 231 अंकों का प्रयोग हुआ है। एक नंबर है जिसमें 231 अंकों का प्रयोग हुआ है और आखिरी के 3 डिजिट बताना है। इस फॉर्मेट को आपने पढ़ा और इसको समझा होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। आपने गौर किया होगा, आपके सवाल में टोटल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे इस नंबर में 231 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब ये संख्या, ये जो अंकों का प्रयोग हुआ है, ये अंक 189 अंकों से ज़्यादा है, यानी वो काउंटिंग 99 से बड़ी होगी। अब हम यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग करेंगे, जिसमें 189 अंकों का प्रयोग हो रहा था। अब आपके पास सवाल में 231 अंकों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से 1 से लेकर 99 तक, यानी 189 अंकों का प्रयोग आप कर चुके हैं। तो 231 में से 189 आप माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा ये 42, यानी 42 डिजिट बचे आपके पास। और आपको पता है कि 99 के बाद हर एक गिनती में 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो 3 अंकों से एक संख्या बन रही है। तो 42 अंकों से कितनी संख्या बनेगी? आप 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 14। यानी टोटल कितने नंबर बने? 14 नंबर 3 अंकों से बने, और जो 189 अंकों तक जो नंबर बने थे, यानी 99 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए? तब आप कहोगे, इसको आप ऐड करोगे, 113 नंबर हो गए। तो यानी सवाल में आपके पास रहा कितना? आप पॉज करके इसको नोट कर लिया करें, मैं जल्दी मिटा देता हूं। नंबर कितने आए थे? 113, यानी पहले से शुरुआत करेंगे 112, 113। आखिरी के 3 या 5 पूछता तो ये बता देते, यानी आपका उत्तर आता 12113। ये आंसर रहता। आपको एक और सवाल देता हूं। अब इवन नंबर ले लेते हैं। 60 अंकों का प्रयोग हो रहा। आपके पास एक नंबर है जिसमें 60 अंकों का प्रयोग हो रहा है, यानी उसमें काउंटिंग कितने नंबर तक हुई होगी आपको ये बताना है, और आखिरी 3 अंक बताना है।
1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट का इस्तेमाल होता है, यानी टोटल 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। 9 के बाद आता है 10, 10 से 99 तक की काउंटिंग में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तब आप कहोगे 10 से 99 तक की काउंटिंग में 189 अंकों का प्रयोग हो रहा हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कितने अंक हैं? 60 अंक है, यानी नंबर काउंटिंग सिर्फ 1 से 9 तक भी होगी, यानी ये अंक 9 अंकों से बड़ा है, यानी नंबर 9 से बड़ा है आएगा। तो जब 9 से बड़ा आएगा तो 60 अंक है आपके सवाल में, और आपने 1 से लेकर 9 तक यानी 9 अंकों का प्रयोग कर लिया। आपके पास 51 डिजिट बचे और हर 2 डिजिट से एक गिनती बन रही है, तो 51 डिजिट से कितनी गिनती बनेगी, कितने नंबर बनेंगे? आप कहोगे ये 25 नंबर कंप्लीट जाएगा और प्लस 1 डिजिट। आपने गौर किया होगा 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर का इस्तेमाल पहले हो गया था, टोटल कितने नंबर का इस्तेमाल हो गया? आप कहोगे 34 नंबर प्लस 1 डिजिट। अब यहाँ पर आप लिखोगे एक नंबर पहले से 33, 34 तो आ गया। 34 के बाद आता है 35, 35 का सिर्फ एक अंक आप इस्तेमाल करेंगे 3, और आखिरी के 5 अंक अगर पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि आपकी बुनियाद, आपका आधार सॉलिड कंक्रीट हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?